Hello student, how are you? I hope all you are very fine. All you are doing very well in the study. Welcome back to your own YouTube channel English with Hariom sir. जैसा आपको पता है डियर स्टूडेंट कि वी हैव completed direct network speech transformation and synthesis. Okay. Now we shall move to syntax. जो ये सिंटैक्स टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स. सिंटैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंटैक्स? सिंटैक्स का सबसे पहले हमको समझना चाहिए इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट. सिंटैक्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स. ओके, यानी आप दूसरे वर्ड्स में समझ सकते हैं कि all the rules that help us to write correct English, to speak correct English, वो सारे नियम जो हमें सही अंग्रेजी लिखने और सही अंग्रेजी बोलने में हेल्प करते हैं. तो अब आप समझ चुके होंगे हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. सिंटैक्स में कितने टॉपिक हैं, इसका क्या वैल्यूएशन है. आप जब भी कंपटीशन में डियर स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट से मेरा ये कहना है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिंटैक्स से मिलाएंगे. ओके, सिंटैक्स का मतलब जैसे आप आर्टिकल है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ऑल दीज वर्ड्स, इन सब के ऑर्डर, इनको कैसे पहचाना जाता है सेंटेंस में, इनके क्या क्या करेक्शन बनते हैं, इनके क्या रूल्स हैं, सभी में हम गो थ्रू जाएंगे. अंडरस्टैंड. तो आज हम ये बहुत ही लंबी यात्रा है, लेकिन आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि इसके हर टॉपिक को हम बहुत ही इजिएस्ट वे से आपको समझाएंगे. अब समय नष्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलें. लेट्स कम विद अस. ओके, सिंटैक्स. डियर स्टूडेंट, टॉपिक का नाम है अपना सिंटैक्स. बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है. ओके, सिंटैक्स किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं द करेक्ट अरेंजमेंट, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, the correct arrangement of words in the sentences, is known a syntax. उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं. जो करेक्ट अरेंजमेंट होता है किसका डियर स्टूडेंट, किसका होता है करेक्ट अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का जो करेक्ट अरेंजमेंट होता है उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं डियर स्टूडेंट. ओके, वर्ड्स क्या है? वो वर्ड्स क्या हैं, कौन से वर्ड्स हैं जिनका करेक्ट अरेंजमेंट चाहिए इंग्लिश में, उनको आप देखें. तो आपका वो अरेंजमेंट होता है डियर स्टूडेंट. The first one is articles. Okay, second one is noun, third one is pronoun. Okay, fourth one is adjective. Okay, fifth one is verb, sixth one is adverb. Understand. Seven one is preposition. Okay, eighth one is conjunction, and ninth one is interjunction. इंटरजेक्शन, JECTI, इंटरजंक्शन नहीं, इंटरजेक्शन होता है. इंटरजेक्शन. ओके, इंटरजेक्शन. These
दीज आर 9 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, ओके। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर ये पूछा जाए, इसी को हम दूसरा नाम भी है डियर स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किस नाम से जानते हैं इसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार एक क्वेश्चन आया कंपटीशन में कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसमें हल्की सी कंट्रोवर्सी है। ये आपको 9 दिख रहे हैं, लेकिन 8th भी होते हैं। एक्चुअली क्या है, जो आर्टिकल आपका जो टॉपिक है, आर्टिकल, इस टॉपिक को इसके अंदर भी इंक्लूड कर दिया जाता है। जब हम इसके अंदर इसको इंक्लूड कर देंगे तो 8 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 8। तो इसके लिए आपको ऑप्शन देखना होगा। यदि उसमें 8 तक ऑप्शन है तो 8 और 9 दोनों है, तो 8 इज मोर करेक्ट, नॉट 9, ओके। लेकिन इस एडजेक्टिव से निकाल करके आर्टिकल एक अच्छा टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको अलग से भी पढ़ा जाता है, इसलिए इसको 9 भी, नंबर ऑफ वर्ड्स 9 हो जाते हैं। एक्चुअल में ये 8 होते हैं। जब हम एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो 8 रह जाते हैं, अलग से पढ़ते हैं तो ये 9 होते हैं। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट? इनमें से आपको ईच एंड एवरी टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक की बहुत अच्छी समझ, अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यदि आप इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं तो डियर स्टूडेंट, ओके। और आई होप ऑल डियर स्टूडेंट सभी इंग्लिश में इंटरेस्ट भी रखते हैं, इंग्लिश को अपना बनाना भी चाहते हैं। तो इफ यू वांट टू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, you will have to go through all these topics, okay? So we shall discuss one by one, और पूरी अच्छे से हम इसमें जाएंगे इन जस्ट वे। वीडियो पॉज करें, एक बार इनको कॉपी करें, ओके। आई होप आपने कर लिया होगा। अब इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट आर्टिकल। क्या डिस्कस करेंगे? हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक विल बी आर्टिकल, ओके। आर्टिकल्स होगा डियर स्टूडेंट। क्या टॉपिक होगा अपना? अपना टॉपिक लिया आर्टिकल्स, ओके। हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल क्या है, सब कुछ समझना है हमें आर्टिकल के बारे में। अंडरस्टैंड? इन मॉडर्न ग्रामर, articles are known. In modern grammar, articles are known determiners, okay, determiners। मॉडर्न इंग्लिश में इनको डिटरमाइनर्स के रूप में जाना जाता है। अंडरस्टैंड? डिटरमाइनर्स क्या है, इसको अगर जानना चाहें तो इसे निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धारक। हिंदी में जानना चाहेंगे तो इसको निर्धारक कहते हैं, और डिटरमाइनर्स नाउन से पहले आता है। अंडरस्टैंड? ये जो आपका आर्टिकल टॉपिक है, आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, ओके। अब हमको ये जानना पड़ेगा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, क्या है। आर्टिकल का एक सिचुएशन है डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे आर्टिकल्स जो आपने लिए, आर्टिकल्स में क्या होता है कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ओके, और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। अंडरस्टैंड? पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, ओके। इंडेफिनिट आर्टिकल में अपने पास
ए या एन की चर्चा होती है, और डेफिनेट आर्टिकल में आप जब पढ़ेंगे तो आप दा से मुलाकात करेंगे। अंडरस्टैंड? इंग्लिश में इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप हर जगह देखते हैं ए एंड द का यूज। अब हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जान पाएंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल होता क्या है और कैसे इसका यूज होता है। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में भी हम जानेंगे। अंडरस्टैंड? सारी चीज हम समझेंगे। ओके। अब आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आते हैं, ऐसा मानते हैं हम। ठीक है, हमने क्या जाना कि अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन के अनुसार क्या दिया है इसके बारे में। यदि हम रेन एंड मार्टिन की बुक पढ़ें तो हम जानते हैं क्या लिखा है। ए एन एंड द आर आर्टिकल्स, दे कम बिफोर नाउन्स। ये बात रेन एंड मार्टिन जी ने अपनी कंपोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज की बुक में ये बात कही है। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं रेन एंड मार्टिन में जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही ब्रीफ है, ब्रेविटी में है, उनके अर्थ बहुत गहरे हैं। यानी उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि आर्टिकल नाउन से पहले आते हैं। बस इसी बात को आप समझें, आखिर ये नाउन से पहले कैसे आते हैं, कैसे आते हैं आर्टिकल नाउन से पहले, ये बात हमको जाननी पड़ेगी। इस रेन एंड मार्टिन की डिफाइन को समझने के लिए हमको सबसे पहले आर्टिकल पढ़ने से पहले हमें इसकी पोजीशन की जानकारी होनी चाहिए कि आर्टिकल आखिर आता कहां पर है। चाहे वो ए हो या एन हो या द हो, ये हम बाद में वी शैल डिस्कस लेटर द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स। बिफोर इट वी हैव टू लर्न द पोजिशन ऑफ आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? पोजिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक रहेगा कि आर्टिकल की पोजीशन क्या है, कैसे पता चलेगा आर्टिकल कहां लगेगा। तो हमारा टॉपिक रहेगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल की पोजीशन क्या है, ये जानना सभी स्टूडेंट के लिए इसे पढ़ने से पहले जरूरी है कि आर्टिकल कहां आता है। डेफिनेशन कह रही है नाउन से पहले आता है। अब इसका एलोबरेट देखें, नाउन से पहले कैसे कैसे आता है। फर्स्ट पोजीशन इसकी क्या रहती है आर्टिकल की डियर स्टूडेंट, यानी आर्टिकल आएगा आपका, कोई आर्टिकल होगा, उसके पीछे नाउन लिखी होगी। क्या होगी? नाउन। यानी आर्टिकल को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल को नाउन चाहिए। क्या चाहिए? नाउन चाहिए। रेन एंड मार्टिन की डेफिनेशन क्या कह रही है कि दे कम बिफोर नाउन। देखिए, नाउन से पहले क्या आता है? आर्टिकल। क्या आता है? आर्टिकल आता है। और आर्टिकल नाउन से पहले आता है, साउंड भी नाउन से लेता है। किससे लेता है? नाउन से साउंड लेता है। डियर स्टूडेंट, कैसे? जैसे हम कह सकते हैं, आपने कहा अ बॉय। क्या कहा आपने? अ बॉय कहा, तो बॉय नाउन है। नाउन से पहले क्या है डियर स्टूडेंट? ये आर्टिकल है, और बॉय से इसने साउंड ली है। ओके, आपने कहा एन अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला से ही साउंड ली, क्या लगाया? एन लगाया। अंडरस्टैंड? यानी नाउन से पहले क्या आ रहा है? आर्टिकल आ रहा है। ओके, आपने लिया अ टेबल। क्या लिया? अ टेबल लिया। ओके, और इसे हम द टेबल भी कहते हैं।
क्या कहेंगे, द टेबल भी होगा, ये भी नाउन है। कोई सा भी आर्टिकल, चाहे वो ए हो, एन हो, दा हो, किससे पहले आता है, नाउन से पहले। इट इज वेरी बेसिक, इतना हम जान गए, लेकिन हमें इससे चिपकना नहीं है कि नाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। नाउन से पहले तो आता है, लेकिन नाउन के बगल में आए ये जरूरी नहीं है। ये बात इस डेफिनेशन में स्पष्ट नहीं है। क्या लिखा है, ए एन एंड द आर आर्टिकल्स, दे कम बिफोर नाउन, नाउन से पहले आते हैं। उन्होंने कभी नहीं लिखा यहाँ पर कि नाउन के बगल में आते हैं। अंडरस्टैंड, बस इसी से, यहीं से आपकी कंपटीशन की कहानी शुरू होती है। यानी हमने लिखा नाउन से पहले, पहला कंप्लीट हो गया, बात समझ में आ गई। आर्टिकल प्लस नाउन। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये कर लिया होगा। हम यह डाल देते हैं, क्लास 1 चल रही है इसकी, क्लास 1, यानी इसका जो लेक्चर है वो 1 लेक्चर है। इस आर्टिकल पर पहला लेक्चर चल रहा है, ठीक। यानी हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल में हम समझे, इधर साइड में लिखते चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। ओके, हमने पहला पोजीशन समझा कि हम आर्टिकल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर्टिकल, उसके बाद हम लिखेंगे नाउन, या हम कहें नाउन से पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। ओके, सेकंड पोजीशन डियर स्टूडेंट समझे आप। अब हमारा आर्टिकल आएगा, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव आएगी, क्या आएगी, एडजेक्टिव आएगी, प्लस नाउन आएगा। अब डियर स्टूडेंट डेफिनेशन में आप अंतर समझे, यानी नाउन आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है। यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया है तो आर्टिकल नाउन से बगल में नहीं लगेगा, नाउन के जस्ट पहले नहीं लगेगा, यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। अब पोजीशन इसकी चेंज हो गई। और भी फर्क है इसमें, जब आप एन का यूज कर रहे होंगे तो आर्टिकल किसके लिए आता है डियर स्टूडेंट, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं आता। अंडरस्टैंड, लेकिन साउंड वो कहां से लेगा, एडजेक्टिव से साउंड लेगा। साउंड कहां से लेगा, एडजेक्टिव से लेगा, आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। सेकंड पोजीशन ये रही आपकी, जैसे आपने कहा। अब आप बताइए, बॉय के आगे आपने पढ़ा होगा अ आता है, अ बॉय लिखते हैं ना, अ बॉय लिखते हो ना आप, अ बॉय। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट बॉय। अब डियर स्टूडेंट आप हमको बताइएगा, ये आर्टिकल इंटेलिजेंट का है या बॉय का है, आर्टिकल किससे पहले आता है, समझे, नाउन से, और नाउन के लिए, दोनों बातें साथ में रखिए, नाउन से पहले आता है और नाउन के लिए आता है। इसको आप नोट कर लें, स्टार बिल्कुल लॉक करें अपने माइंड में। नाउन से पहले, नाउन से पहले आएगा आर्टिकल और नाउन के लिए आएगा। अंडरस्टैंड, क्या समझे डियर स्टूडेंट आप, नाउन से पहले और नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। इसका मतलब इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल इंटेलिजेंट का नहीं है, ये किसके लिए, बॉय के लिए है। बट डियर स्टूडेंट, ये जो एडजेक्टिव है वो किसका है, बॉय का है। तो इसमें ये होता है कि एडजेक्टिव की साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगता है और होता नाउन का है। दिस
N has been used for boy, but N takes sound from article. आर्टिकल समझो या ऐसे समझ लीजिएगा सरल भाषा में, आर्टिकल साउंड अपने बगल वाले वर्ड से लेता है। चाहे वो वर्ड आपका एडजेक्टिव हो, चाहे वो वर्ड आपका एडवर्ब हो, चाहे वो वर्ड आपका नाउन हो, वो अपनी साउंड अपने बगल वाले वर्ड से लेगा। तो इंटेलिजेंट में आई आ रहा है, इंटेलिजेंट ई आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में इसलिए एन लगाया गया। अंडरस्टैंड? जैसे हम ए भी लगाते हैं, कैसे ए लगता है? जैसे आपने कहा अ suitable, suitable टेबल, असुटेबल टेबल हो गई, टेबल नाउन हो गई, suitable इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, और suitable से इसने साउंड लिया तो किसका यूज होगा? ए का। यानी हम इसमें समझे सेकंड पोजीशन में कि आर्टिकल किससे पहले आता है? एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है। अंडरस्टैंड? तो दूसरी पोजीशन पे हमने क्या समझ लिया डियर स्टूडेंट? हम समझ गए आर्टिकल्स होगा प्लस एडजेक्टिव भी हो सकता है, फिर उसके बाद नाउन होगा। नाउन, एडजेक्टिव एंड आर्टिकल, कोई एक आर्टिकल लगेगा। ओके, आर्टिकल, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये दूसरी पोजीशन हो गई आर्टिकल की, स्थान हुआ सेंटेंस के अंदर। थर्ड डियर स्टूडेंट क्या होगा? आर्टिकल होगा प्लस एडवर्ब होगी प्लस एडजेक्टिव होगा, उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या आएगा? नाउन आएगा। अब आप जरा फिर से देख लें लिनेन मार्टिन की डेफिनेशन। आर्टिकल नाउन से पहले ही आ रहा है, बिफोर नाउन है, लेकिन साइड में नहीं है। नाउन के साथ यदि एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले होगा। एडजेक्टिव की भी कोई मॉडिफाई वर्ड कर रहा है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। उसके बगल में होगा आर्टिकल। डियर स्टूडेंट, आर्टिकल किसके लिए होता है? नाउन के लिए। किससे पहले आएगा? नाउन से पहले। लेकिन साउंड कहां से लेगा? ये एडवर्ब से साउंड आएगी इसकी। किससे आएगी? ए एन लगेगा तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी एडवर्ब से साउंड लेगा वो। अंडरस्टैंड? जैसे हमने कहा अ वेरी ब्यूटीफुल, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा, गर्ल क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है इसका। वेरी क्या है? ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है? ब्यूटीफुल को। क्या हुआ? एडवर्ब। और वेरी से साउंड लिया तो ए क्या हो गया? आर्टिकल। क्या हो गया? आर्टिकल। डियर स्टूडेंट, दिस इज द पोजीशन ऑफ आर्टिकल। दिस इज द पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो क्या पोजीशन तीसरी आपको मिली? आर्टिकल होगा, एडवर्ब होगी, एडजेक्टिव होगा, प्लस उसके बाद क्या होगा? नाउन होगा। ये आपकी थर्ड पोजीशन हो गई किसकी? आर्टिकल की डियर स्टूडेंट। ओके, ये आपकी कौन सी पोजीशन हुई डियर स्टूडेंट? ये थर्ड पोजीशन हो गई। आप वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें। अंडरस्टैंड? फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ये बेसिक है डियर स्टूडेंट, बेसिक है। आर्टिकल में अगर आप, यदि आपने ये नहीं समझा तो आपको आर्टिकल समझना आपके लिए मुश्किल होगा। आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, बीमारी वहीं के वहीं बनी रहेगी, आप आर्टिकल नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल समझना बहुत जरूरी है। फोर्थ पोजीशन डियर स्टूडेंट क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन स्टार्ट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेफिनेटली क्वेश्चन आता है इस पोजीशन से। ओके, जैसे यदि वर्ड आपके पास हो, सच वर्ड हो या वॉट, सच है या वॉट है, मैनी, मैनी वर्ड है
ये आपका रादर वर्ड है, ये आपके पास हाफ वर्ड है। क्या वर्ड है? हाफ। डियर स्टूडेंट, अभी थोड़ा यहां से हटाना पड़ेगा इसको। क्या है? सच, वॉट, मैनी, रादर, हाफ। ओके। इसके बाद ये सच है, वाट है, ये चीजें हैं, तो इसके बाद हम आर्टिकल लगाते हैं डियर स्टूडेंट। क्या लगाते हैं? आर्टिकल इसके बाद यूज होगा, उसके बाद आपकी नाउन लगेगी। ओके। इसके बाद ये है आपका कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट, इट्स अ वेरी फेवरेट एरिया टू बी आस्क द क्वेश्चन। यानी सच, वॉट, मैनी, रादर, हाफ, आर्टिकल प्लस नाउन होता है। जैसे अगर यदि आपसे कहा जाए, सोचें, आप कहें अ हाफ के जी, अ हाफ के जी, आपने कोई भी चीज ली, अ हाफ के जी पोटैटो, टोमेटो, जो भी ले रहे हैं आप, ठीक है। या आपने कहा, आपने बोल दिया अ मैनी मैन, अ मैनी मैन, ये बोथ एक्सप्रेशन रॉन्ग है। इसको आप बोलेंगे हाफ अ केजी, हाफ के बाद आर्टिकल आएगा, फिर नाउन आएगी, अ हाफ केजी पोटैटो वगैरह। दिस, इसको बोलेंगे मैनी, 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 MANY, सॉरी, मैनी अ मैन, मैनी अ मैन होता है जब ये ठीक होता है। अंडरस्टैंड? तो क्या याद रखेंगे? सच, वॉट, मैनी, रादर, हाफ के बाद आर्टिकल आता है, उसके बाद नाउन आती है। ऐसा नहीं है कोई वर्ड आएगा तो इसके बाद लग जाएगा, फिर आर्टिकल आगे चला जाएगा। नो 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 नो, वो तीन पोजीशन अलग हुई, ये अलग है। सच, वॉट, मैनी, रादर, हाफ, आर्टिकल प्लस नाउन होता है डियर स्टूडेंट। फिफ्थ पोजीशन क्या होती है? सभी के एग्जाम्पल होंगे। अभी ये तो केवल वर्ड्स में है, सेंटेंस में भी आपको साइड करके दिया जाएगा किस प्रकार से ये एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। ओके। अब इसी को हम आगे लेंगे। हमने लिया जैसे सच या वॉट या मैनी या रादर, ये वर्ड्स हैं। ओके। तो इनके बाद क्या लगता है? बताइए क्या लगता है? आर्टिकल लगता है। क्या लगता है? आर्टिकल। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, ये तो आपने ऊपर लिखा है। नहीं डियर स्टूडेंट, इनके बाद एडजेक्टिव आ सकता है और उसके बाद नाउन हो सकती है। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट? यानी सच, वॉट, मैनी, रादर, आप इतना याद रखो, इनके जस्ट बगल में क्या होगा? आर्टिकल होगा। डियर स्टूडेंट, क्या होगा? आर्टिकल लिया जाएगा। सच, वॉट, मैनी, रादर के बाद क्या होगा? एडजेक्टिव होगा प्लस नाउन होगी। ओके डियर स्टूडेंट, फिर पोजीशन आपने समझा। ओके। अब आप समझिएगा सिक्स पोजीशन आर्टिकल की क्या होती है। आर्टिकल की सिक्स पोजीशन आप देखेंगे, जो आप जैसे हाउ है, क्या है? हाउ, हाउ सो टू, हाउ सो टू, एंड एज। हाउ वर्ड है, सो है, टू है, एज है। ओके। इनके बाद में एडजेक्टिव आता है। क्या आता है डियर स्टूडेंट? समझें। हाउ, सो, टू, एज एडजेक्टिव। इसके बाद आप आर्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे। इसके बाद आप नाउन लेंगे। ओके। बिल्कुल डिफरेंट। इसमें आप देख रहे हैं नाउन एडजेक्टिव फिर आर्टिकल है, इसमें नाउन एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ये आपका स्ट्रक्चर है
पोजीशन ऑफ आर्टिकल के लिए। किसके लिए? पोजीशन ऑफ आर्टिकल के लिए। एक जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आया था, हल्कू हैड नो स्लीव, हल्कू हैड नो स्लीव, हल्कू हैड नो स्लीव इन सो अ कोल्ड नाइट, इन सो अ कोल्ड नाइट। डियर स्टूडेंट, एक गलत सेंटेंस है। ये सेंटेंस कंपटीशन में पूछा गया, बहुत ही माइनर करेक्शन, माइनर। हल्कू हैड नो स्लीप, हल्कू सो नहीं सका। इन सो अ कोल्ड नाइट, बहुत ही ठंडी रात थी, बहुत अधिक ठंडी थी। उसके पास यू नो वेरी वेल के जबरा नाम का एक डॉग था, उसकी वजह से वो भी उसके पास लेटा था। सारी फसल मवेशी खा चुकी थी, लेकिन ठंड की वजह से सो नहीं सका। लेकिन वो जब ऑर्चर्ड में जाता है, वहाँ आग जलाता है, तो वहीं ठिठर के गिर जाता है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है मवेशियों के द्वारा। तो वो एक अलग स्टोरी है। यहाँ देखें, हल्कू एंड नो स्लीप इन सो अ कोल्ड नाइट। डियर स्टूडेंट, क्या था? सो वर्ड का यूज हुआ था। सो वर्ड कभी भी अपने पीछे आर्टिकल नहीं लेता, यानी हाउ हो, सो हो, टू हो, एज हो, एडजेक्टिव लेते हैं तब आर्टिकल होता है, फिर नाउन होता है। इसका करेक्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, करेक्ट सेंटेंस है हल्कू, हल्कू हैड नो स्लीप इन सो कोल्ड अ नाइट, कोल्ड अ नाइट। ये करेक्ट होगा, बिकॉज इट इज नाउन, ये नाउन है, इस नाउन की एडजेक्टिव कोल्ड है, नाउन के नाइट कैसी थी? ठंडी थी। बीच में आएगा आर्टिकल, क्यों? क्योंकि इस पर इसका यूज हो रहा है, सो का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? सो का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। सेवन पोजीशन देखें आर्टिकल की। सेवन पोजीशन क्या है, आर्टिकल कहां और हमको परेशान कर सकता है? ऑल, बोथ, डबल, ऑल, बोथ और डबल। ऑल, बोथ, डबल के बाद आर्टिकल जिसका यूज किया जाता है वो आर्टिकल आपका रहता है, आर्टिकल आएगा और स्पेशली द आर्टिकल आएगा, उसके बाद आपकी नाउन आएगी। ओके, यानी ऑल, बोथ, डबल के बाद कौन से आर्टिकल आता है? द आर्टिकल आता है। ओके, ये आर्टिकल की पोजीशन होती है। ये आपकी 8th पोजीशन, और आप डिफाइन करेंगे, देखेंगे। ओके, यानी क्या रहता है? ऑल है, बोथ है, डबल है। ऑल है, बोथ है, डबल है। ओके, एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली वर्ड है। क्या है? ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, जस्ट। इनके बाद आर्टिकल कौन किसका यूज होता है डियर स्टूडेंट? द का, प्लस एडजेक्टिव आएगी इनके बाद में, उसके बाद नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। ओके, ये रहता है आपका 8th पोजीशन ऑफ आर्टिकल। डियर स्टूडेंट, ये हमने 8 प्रकार की पोजीशन ऑफ आर्टिकल समझी। वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, इस नेक्स्ट वीडियो में हम इन 8th पोजीशन से संबंधित एक एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके लिए, जिससे कि आपको ये पोजीशन क्लियर हो। उसके आगे फिर हम आपको इनडेफिनेट आर्टिकल ए ऑन एन का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, so that you may get notification of coming video. Thanks for watching this video.